हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंट्राडे ट्रेडर्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको जानने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि हमने जितना भी टेक्निकल एनालिसिस सीखा है, ओके, वो पूरा का पूरा हमारा वेस्ट ऑफ टाइम हो गया, क्योंकि ये इंडिकेटर हमें बाय और सेल के सिग्नल देता है। ठीक है, एंड इतनी अच्छी एक्यूरेसी के साथ देता है, हमें इतनी अच्छी ट्रेड्स प्रोवाइड करेगा, इतने अच्छे हमारे रिस्क और रिवॉर्ड को मेंटेन करेगा कि आपको अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होगा। ओके, बट इस पे कुछ की सेटिंग्स करनी पड़ेगी, कुछ हमें कस्टमाइजेशन करनी पड़ेगी, साथ में हमें इस इंडिकेटर के साथ साथ में एक और इंडिकेटर यूज़ करना पड़ेगा। तो टोटल 2 इंडिकेटर यूज़ करने पड़ेंगे हमें अच्छी एक्यूरेसी अचीव करने के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा एंड ऑल में क्लिक करके रखिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी डेली इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। साथ साथ में हम डेली एनालिसिस वीडियो लाते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स की। एंड हर सैटरडे संडे को एक अच्छी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता हूँ, अच्छी सी स्ट्रेटजी लेकर आता हूँ, ताकि आपको हेल्प हो सके, ऑप्शन ट्रेडिंग को करने में ईजी हो सके। ठीक है, एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मार्केट में आप मार्केट को लर्न कर सके एंड मार्केट में प्रॉफिट कर सके, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन ट्रेडर यहाँ पे लॉस कर रहे हैं। ओके, एंड ऐसे ही कोई लॉस नहीं करता, ऐसे ही नहीं कहा जाता कि ऑप्शन ट्रेडर 99% ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस लॉस में है। ओके, उन्हें सही नॉलेज नहीं है, सही चीज़ें पता नहीं है, कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें, कैसे हम ट्रेड करें, इस वजह से लॉस कर रहे हैं। बट अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेड करेंगे, प्रॉपर इंडिकेटर्स के साथ ट्रेड करेंगे, तो काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पे प्रॉफिट मार्केट निकाल के दे सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे हम डेली 4-5 ट्रेड्स अपडेट करते हैं अपनी। देखिए, यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ एंड साथ में लाइव मार्केट में आपको अपडेट करता रहता हूँ, सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि मार्केट में कब क्या हो रहा है। साथ में चार्ट पैटर्न्स मैं यहाँ पे सेंड करता रहता हूँ, साथ में ट्रेड्स भी मैं यहाँ पे सेंड करता हूँ। ठीक है, तो डेली आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे से लर्निंग मिलने वाली है, एंड हर ट्रेड के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे से लर्न करने के लिए मिलेगी। तो लाइव मार्केट में जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे, उतना ज़्यादा आप इस मार्केट में परफेक्शन को अचीव करेंगे। ठीक है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है एंड इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस चैनल को। एंड वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए, अब चलिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू पे। ओके, एंड हमने निफ्टी 50 का चार्ट लगा दिया। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस इंडिकेटर को हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ही हमेशा यूज़ करना है, 5 मिनट के नीचे पे हमें नहीं जाना है, क्योंकि 5 मिनट के नीचे के टाइम फ्रेम्स में ये वर्क नहीं करने वाला है। तो 5 मिनट या 5 मिनट के ऊपर का टाइम फ्रेम इस इंडिकेटर में हमें यूज़ करना है। अब हमें आ जाना है इंडिकेटर सेक्शन में। ठीक है, इंडिकेटर सेक्शन में हम सर्च करेंगे यूटी बॉट। ओके, यूटी बॉट को सर्च करके यहाँ पे ये जो यूटी बॉट दिख रहा है, इसे हमें लगा लेना है। ठीक है, अब यूटी बॉट लग गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या हो रहा है, बाय और सेल के हमें यहाँ पे सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब इसमें हमें करनी पड़ेगी कुछ सेटिंग। सेटिंग के साथ साथ में एक और इंडिकेटर हमें लगाना पड़ेगा। पहले इस इंडिकेटर की हम सेटिंग करते हैं। ठीक है, तो इस इंडिकेटर की हम जब सेटिंग करेंगे, तो हमें क्या ध्यान में रखना है, की वैल्यू हमारी होनी चाहिए 2, एंड हमारा जो ATR पीरियड होना चाहिए वो होना चाहिए 1। ओके, इसको क्लिक करके हम ओके में क्लिक कर देंगे। अब देखिए, यहां पे चेंज हो गया। ठीक है, यहां पे बाय और सेल के जो लाइंस थी, जो काफी ज्यादा दूर दिख रही थी, बिल्कुल मैसी थी एंड समझ में नहीं आ रहा था हमें कहां पे बाय करना है, कहां पे सेल। अब ये परफेक्टली बाय और सेल के सिग्नल यहां पे हमें बता रहा है। ठीक है, अब इसके साथ में क्या करेंगे, हम दोबारा से इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे एंड यहां पे सर्च करेंगे STC एस्केलेटर। ओके, तो STC इंडिकेटर यहाँ पे ये जो दिख रहा है, ठीक है, अब बेटर MACD, ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है, इसे हमें अपने चार्ट पे लगा लेना है। अब क्या करना है, अब वापस से इसकी हमें क्या करना है, सेटिंग करना है। ओके, तो इस पर क्लिक करेंगे एंड इसकी हम करेंगे सेटिंग। अब सेटिंग में क्या करेंगे, लेंथ जो रहेगी हमारी इस STC एस्केलेटर की, वो रहेगी ऑलमोस्ट 80। ठीक है, तो इसको कर देंगे 80 में, एंड जो फास्ट लेंथ रहेगी इसकी, उसको कर देंगे 27। एंड देन हम आ जाएंगे स्टाइल सेक्शन में। ओके, स्टाइल सेक्शन में आके क्या करेंगे, हम प्लॉट 1 जो है, ये हमारा जो प्लॉट 1 दिख रहा है, इसको कर देंगे ग्रीन, एंड इसकी हम कैपेसिटी ओपेसिटी बढ़ा देंगे। ठीक है,
तो अच्छे से हमें दिखने लगेगा। अब देखिए यहाँ पे ये ग्रीन दिखने लगा ना, ये देखिए इसको मैं कम करूँगा तो ये हट जाएगा, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मैं पूरा कर दूंगा, ठीक है। इस लाइन को मैं बिल्कुल हमें दिखनी चाहिए ये लाइन। एंड देन प्लॉट 2 में हम क्या करेंगे, प्लॉट 2 को हम कर देंगे रेड कलर का, ठीक है। इसको हम कर देंगे रेड कलर का एंड इसकी भी ओपेसिटी हम 100% कर देंगे। अब हमें 2 लाइंस दिखने लगी, ठीक है। इसको हम कर देंगे ओके। अब देखिए, अब ध्यान से समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस पे अब हमें ट्रेड कैसे करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बाय और सेल हमें दिख रहा है बस हम बाय सेल करते रहेंगे, बाय सेल करते रहेंगे। अब हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी हमें ये इंडिकेटर सेल का अगर यहाँ पे इंडिकेशन देता है, अगर सेल का इंडिकेशन देता है तो हमारी जो लाइन है यूटीसी सॉरी एसटीसी की, वो हमेशा नीचे होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो हमेशा क्या होना चाहिए, इस रेड लाइन के ऊपर से नीचे आनी चाहिए, ठीक है। अगर सेल का हमें यहाँ पे सिग्नल मिल रहा है, अब यहाँ पे जैसे सेल का सिग्नल दिया है बट मार्केट यहाँ पे ओपनिंग थी मार्केट की, ओके। बट एंड यहाँ पे यूटीसी बॉट जो था सॉरी एसटीसी एस्केलेटर जो था, एसटीसी एस्केलेटर की लाइन इस रेड लाइन के ऊपर नहीं थी, तो हम यहाँ पे ट्रेड छोड़ेंगे। हमें क्या ध्यान में रखना है, हमें ध्यान में रखना है कि जब भी हमें सेल का सिग्नल मिलेगा, अगर यहाँ पे जैसे सेल का सिग्नल मिला तो हमेशा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये इस रेड लाइन की प्लॉट 2 जो लाइन है, ठीक है, ये रेड लाइन है, इसके हमेशा ये वाली लाइन ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। मूविंग एवरेज टाइप की जो आपको लाइन दिख रही है वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। इस लाइन के ये जो रेड लाइन दिख रही है हमें, ये जो रेड लाइन दिख रही है, इस लाइन के हमेशा ये लाइन ऊपर होनी चाहिए एंड ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें सेल का यहाँ पे इंडिकेशन भी मिला एंड लाइन भी ऊपर थी, ठीक है। तो अब देखिए कितना बड़ा यहाँ पे टारगेट हमें मिला, ठीक है। बहुत ही बड़ा टारगेट हमें मिला, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा एसएल हो जाता, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर एसएल हो जाता है, यहाँ पे हम टारगेट लेने लगते तो कितना बड़ा टारगेट मिलता, शार्प यहाँ पे डाउनफॉल देखने के लिए मिला। 24,000 से लगभग लगभग 250 पॉइंट की रेंज यहाँ पे मिली, ठीक है। अब अगर हमें बाय का सिग्नल मिलता है, ठीक है, अगर हमें बाय का सिग्नल मिलता है तो हमें बाय कब करना है, बाय हमें किन केस में करना है, जब ये लाइन इस ग्रीन लाइन के नीचे रहे एंड यहाँ से टर्निंग लेकर ऊपर जाने की कोशिश करे, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। हमें देखिए ट्रेड बिल्कुल हमें सेटअप के अकॉर्डिंग ही करनी है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि कहीं से भी हम घुस जाएंगे एंड कहीं से भी हम प्रॉफिट क्रिएट करने की अपनी कोशिश करेंगे, ओके। अब मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूं। अब देखिए, अब यहाँ पे से जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, यहाँ पे बाय ऑप्शन का सिग्नल दिया, ठीक है, यहाँ पे। एंड इस जगह पे मार्केट की एसटीसी एस्केलेटर की लाइन क्या थी, ग्रीन लाइन के नीचे थी एंड यहाँ पे से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे अगर हम एसएल रखते अपना एंड यहाँ पे से छोटा सा टारगेट हम अचीव कर लेते, ठीक है, बाय कर लेते यहाँ पे, तो हमें इतना बड़ा टारगेट यहाँ पे आराम से मिल जाता है। 1:2 का टारगेट मिनिमम ये ट्रेड मिनिमम ये इंडिकेटर्स देते हैं, ठीक है। एंड हमेशा 95 to 98% की एक्यूरेसी के साथ देते हैं। अब पीछे और चल के हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे लाइन क्या थी, ग्रीन लाइन नीचे थी, इस ग्रीन लाइन के नीचे, ठीक है, इस ग्रीन लाइन के नीचे था ये लाइन, ठीक है। एंड यहाँ से ऊपर जा रहा था, साथ में यहाँ पे भी हमें बाय सिग्नल मिला, ठीक है, यहाँ कहीं हमें क्या हुआ, बाय का सिग्नल मिला। अब यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं इस कैंडल के नीचे, ओके। एंड यहाँ पे से हम यहाँ तक का टारगेट बहुत ही ज़्यादा इजीली अचीव करते, ओके। अब सेल की अगर हम बात करें तो अगर पीछे चल के हम देखते हैं, ठीक है, अब सेल का मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ। अब सेल, अब ये देखिए यहाँ पे सेल, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या हुआ, मिला सेल का यहाँ पे सिग्नल, ठीक है। एंड एसटीसी की लाइन कहाँ थी, एसटीसी की लाइन रेड लाइन के ऊपर थी, ओके। एंड क्या हुआ, इस लाइन ने क्रॉस किया नीचे साइड एंड हमें भी मार्केट में भी क्रॉसिंग दिखी एंड इतना बड़ा टारगेट मिला। कितना छोटा सा एसएल यहाँ पे 4-5 पॉइंट के एसएल के साथ कम से कम 50-50 100-100 पॉइंट 200-200 पॉइंट यहाँ पे हमें अचीव करने के लिए मिलेंगे इस इंडिकेटर में। तो ऐसे आपको यूज़ करना है, बिल्कुल ध्यान से यूज़ करना है, ठीक है। एंड देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि हमेशा इंडिकेटर्स भी लैगिंग रहते हैं, ओके। तो बिल्कुल सेटअप के साथ जैसा मैंने बताया वैसा ही करेंगे तब जाके हमें इस इंडिकेटर से प्रॉफिट मिलेगा। एंड ओवर ट्रेडिंग करेंगे अगर तो कोई भी इंडिकेटर भी काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा मार्केट में। ओवर ट्रेडिंग हमेशा लॉसेस का कारण बनती है। तो ये इंडिकेटर ऐसा काम करेगा एंड ऐसे सारी प्लानिंग्स मैंने आपको बता दी हैं, तो आप कल के दिन या फिर
आप पहले देखिए, एक चीज ध्यान में रखिए कि पहले प्रैक्टिस करिएगा। ओके, पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब सारी चीजें कंफर्मेशन मिल जाएगी आपको, उसके बाद आप किसी भी चीज को अप्लाई करेंगे मार्केट में। ओके, ऐसा नहीं कि कहीं भी मार्केट में आप बस घुस जाइए। तो इस इंडिकेटर को यूज करके देखिए, काफी बेहतरीन यहाँ पे प्रॉफिट मिलेगा। मैंने भी काफी दिन तक इस इंडिकेटर को यूज किया है एंड अभी भी यूज करता रहता हूँ मैं इस इंडिकेटर को। साथ में अब इस वीडियो को हम एंड करते हैं यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बिल्कुल भर दीजिए कमेंट बॉक्स को। एंड बताइए अपने व्यूज़, एंड और कौन कौन सी वीडियोस आपको चाहिए, कौन कौन से आपको डाउट है, सारी चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको ज़रूर बता सकते हैं।